दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था प्रोजेक्ट मागी किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी एप्पल या फिर ऑप्शन डी टेस्ला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए गूगल। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। इसी तरह अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं और जवाब हमें भेजते रहिए, हमें इसका इंतजार रहता है। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर आधारित एक नया सर्च इंजन बनाने की तैयारी कर रहा है। गूगल द्वारा इसका नाम प्रोजेक्ट मागी रखा गया है, इसलिए विकल्प सही है। ये नया सर्च इंजन यूजर्स को मौजूदा फीचर्स के साथ साथ एआई फीचर्स भी मुहैया कराएगा। इसका उद्देश्य वर्तमान सर्च इंजन की तुलना में यूजर्स को अधिक व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करना है। ये सर्च इंजन एआई का इस्तेमाल करके यूजर की जरूरत को समझने की कोशिश करेगा। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए गूगल। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, पीएम मित्र पार्क किस मंत्रालय की एक पहल है। आपके ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय या फिर वस्त्र मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी वस्त्र मंत्रालय। चलिए एक्सप्लेनेशन की बात को समझते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ और हरदोई में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल्स पार्क की स्थापना की सराहना की है। गौरतलब है कि वस्त्र मंत्रालय ने केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषित 7 पीएम मित्र पार्कों की स्थापना के लिए अक्टूबर 2021 में एक अधिसूचना जारी की थी, इसलिए विकल्प डी सही है। ये भारतीय प्रधानमंत्री के 5F विजन यानी फॉर्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन से प्रेरित है। इस योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना और भारत को वैश्विक वस्त्र मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करने के दृष्टिकोण को साकार करना है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी वस्त्र मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा परिम्बिकुलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी केरल। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक हाथी को परिम्बिकुलम टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ केरल सरकार की याचिका खारिज कर दी। बता दें कि परिम्बिकुलम टाइगर रिजर्व भारत के प्रमुख बाघ अभ्यारण्यों में से एक है। ये केरल राज्य में स्थित है, इसलिए विकल्प सी सही है। इसमें घने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, नम पर्णपाती वन और सवाना घास के मैदान देखने को मिलते हैं। तो वहीं ये बाघों, भारतीय हाथियों, गौर, इंडियन बाइसन, शेर, पूंछ वाले मकॉक आदि के साथ स्तनधारियों, पक्षियों, सरीसृपों और उभयचरों की कई अन्य प्रजातियों के लिए जाना जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी केरल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इस मिशन के तहत भारत में विभिन्न क्षेत्रों में क्वांटम तकनीक को गति देने की योजना बनाई गई है। कथन 2 है, इसके 3 व्यापक विषय होंगे, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग एवं मेट्रोलॉजी। उपयुक्त में से कौन से ऐसे कथन सही है या फिर है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक कथन ही सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दी है। इस मिशन का लक्ष्य क्वांटम प्रौद्योगिकी के नेतृत्व वाले आर्थिक विकास में तेजी लाना और भारत को इस क्षेत्र में एक अग्रणी राष्ट्र बनाना है। इस मिशन के तहत भारत में विभिन्न क्षेत्रों में क्वांटम तकनीक को गति देने की योजना बनाई गई है, इसलिए कथन 1 सही है। इस मिशन के तहत 4 व्यापक विषय होंगे, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग एवं मेट्रोलॉजी और क्वांटम सामग्री एवं उपकरण, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प ए सही हुआ, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, केवल एक कथन ही सही है। अगला प्रश्न है, साथी पोर्टल किस मंत्रालय ने विकसित और लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय या फिर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया। बता दें कि साथी का पूरा नाम सीड ट्रेसेबिलिटी, ऑथेंटिफिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी है। यह पोर्टल बीज उत्पादन की चुनौतियों से निपटने, गुणवत्तापूर्ण बीज की पहचान करने और बीज प्रमाणीकरण के लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रणाली है। इसे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय सूचना और विज्ञान केंद्र द्वारा उत्तम बीज समृद्ध किसान की थीम पर विकसित किया गया है, इसलिए विकल्प सी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। अगला प्रश्न है, अभ्यास इनियोचोस 23 क्या है। आपके ऑप्शन है भारत फ्रांस सैन्य अभ्यास, ग्रीस की वायुसेना द्वारा आयोजित बहुपक्षीय अभ्यास,
भारत अमेरिका वायु अभ्यास या फिर क्वाड सदस्य नौसेना अभ्यास? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, ग्रीस की वायुसेना द्वारा आयोजित बहुपक्षीय अभ्यास। भारतीय वायुसेना ग्रीस की हेलेनिक वायुसेना द्वारा आयोजित अभ्यास इनियोचोस 23 में भाग ले रही है, इसलिए विकल्प बी सही है। इनियोचोस 23 एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है जो ग्रीस के एंड्राविडा एयरबेस में 24 अप्रैल से 4 मई 2023 तक आयोजित हो रहा है। भारतीय वायुसेना का 4 दल Su-30 MKI और 2 C-17 विमानों के साथ इस अभ्यास में भाग ले रहा है। साथ ही इस अभ्यास में सऊदी अरब, फ्रांस, स्पेन और इटली जैसे देश भी भाग ले रहे हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, ग्रीस की वायुसेना द्वारा आयोजित बहुपक्षीय अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित है। कथन 2 है, ये नदी के जल की गुणवत्ता की योजना और निगरानी के लिए एक निगरानी केंद्र है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन के टास्क फोर्स की 11वीं बैठक में प्रयाग प्लेटफॉर्म को शुरू करने का निर्णय लिया गया, इसलिए कथन 1 सही है। प्रयाग का पूरा नाम प्लेटफॉर्म फॉर रियल टाइम एनालिसिस ऑफ यमुना, गंगा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज है। ये नदियों के जल की गुणवत्ता की योजना और रियल टाइम निगरानी के लिए एक निगरानी केंद्र है, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्लेटफॉर्म पर कई डैशबोर्ड होंगे, जैसे गंगा तरंग पोर्टल, गंगा डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम आदि। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में यूरोपीय संघ भारत विमानन शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? आपके ऑप्शन है पेरिस, बेंगलुरु, वियना या फिर नई दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, नई दिल्ली। हाल ही में नई दिल्ली में 2 दिवसीय यूरोपीय संघ भारत विमानन शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, इसलिए विकल्प डी सही है। यह शिखर सम्मेलन यूरोपीय संघ भारत हवाई परिवहन संबंधों और साझा चुनौतियों एवं अवसरों पर केंद्रित रहा। इस सम्मेलन के दौरान यूरो कंट्रोल के साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने घोषणा पर हस्ताक्षर किए। इसी के साथ निकट सहयोग के लिए यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा के साथ नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने भी एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही हक्की पिक्की जनजाति किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सिक्किम, कर्नाटक या फिर मेघालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, कर्नाटक। हाल ही में सूडान में चल रहे संघर्ष की स्थिति के संबंध में हक्की पिक्की जनजाति खबरों में रही। बता दें कि हक्की पिक्की जनजाति कर्नाटक से संबंधित एक खानाबदोश जनजाति है, इसलिए विकल्प सी सही है। इसे कर्नाटक और महाराष्ट्र में मेल शिकारी जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। इस जनजाति के सदस्य वाघरी, कन्नड़ और हिंदी बोलते हैं। हक्की पिक्की एक कन्नड़ नाम है जिसमें हक्की का अर्थ है पक्षी और पिक्की का अर्थ है पकड़ने वाला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसे भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है। कथन 2 है, इस अधिनियम में लाभार्थियों की 2 श्रेणियों के तहत पूरी आबादी का 2/3 हिस्सा शामिल है। उपयुक्त में से कौन से ऐसे कथन सही है या फिर हैं? आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ई श्रम पोर्टल में पंजीकृत लेकिन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवर नहीं किए गए लगभग 8 करोड़ प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड प्रदान करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को सितंबर 2013 में अधिसूचित किया गया था। इसका उद्देश्य लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। इसके तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सब्सिडी युक्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी के कवरेज का प्रावधान है। यह अधिनियम सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है, इसलिए कथन 1 सही है। इस अधिनियम में लाभार्थियों की 2 श्रेणियों के तहत पूरी आबादी का 2/3 हिस्सा शामिल है। पहला हिस्सा है अंत्योदय अन्न योजना यानी AAY परिवार और दूसरा है प्राथमिकता वाले परिवार यानी PHH, इसलिए कथन 2 सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। चलिए अब हम पहुंच गए हैं एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कथन 2 है, वर्ष 1993 में इसी दिन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम प्रभावी हुआ था। उपयुक्त में से कौन से ऐसे कथन सही नहीं है या फिर हैं? आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2,
एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक और न ही दो। चलिए एक्सप्लेनेशन साई की बात को समझते हैं। आज देश भर में पंचायती राज दिवस मनाया गया। बता दें कि पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2010 में मनाया गया था। तब से भारत में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, इसलिए कथन एक सही है। वर्ष 1993 में इसी दिन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम प्रभावी हुआ था, इसलिए कथन दो सही है। इस अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक और न ही दो। चलिए अब नोट कर लीजिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न। कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाला गैलापागोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, या फिर ऑप्शन डी अंटार्कटिक महासागर। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ और नए सवालों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।